वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लास्ट व्लॉग था उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये आगे का व्लॉग है उसी दिन का, 19 जून का। तो मैं बस रिक्शे से बस स्टैंड पहुँची थी क्योंकि ये वहीं पे आसपास में ही थे। तो मेरे हस्बैंड ही आए हैं मुझे लेने के लिए क्योंकि उनको कुछ काम भी है, मुझे भी कुछ काम थे उनके साथ में। तो मैंने बोला था कि ठीक है आप आ जाना, तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो बस अभी मैं बस स्टैंड पहुंचूंगी और जब मैं वहाँ पे पहुंची तो ये मुझे वहाँ पे नहीं मिले, ये कहीं और चले गए थे। फिर थोड़ी देर मैंने उनका वेट किया, फिर ये मुझे लेने आ गए थे। अरे मैं देख लूँगी ना, जगह देख कर के आप समझ गए होंगे कि मैं आई हूँ जिठानी के घर। तो क्यों आई हूँ अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पहुँचती हूँ। और ये तो गाड़ी में ही रहेंगे। आसपास से फिर कुछ लोग आ गए थे, उनसे बातें करने लग गए थे क्योंकि जान पहचान तो हो ही जाती है जब हम एक जगह रहते हैं। तो बस यहाँ से मैं ले रही हूँ उनका कुछ सामान है, जैसे कि एक चादर मेरे पास आ गई थी और कुछ यहाँ पे सामान था एक और, वो मैं देने के लिए जा रही हूँ उनका। और मुझे भी अपना कुछ सामान लेना है। तो गाड़ी आई थी क्योंकि वो हैवी है थोड़ा सा, और कहने को तो बहुत छोटी चीज़ है लेकिन वो मेरी चीज़ है, इसलिए मैं उसको लेने के लिए आई हूँ। और फिर मैं भी अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर भटकूंगी, और जब मेरे पास है तो फिर मैं क्यों ना लेके जाऊँ। और जब मैं गाड़ी आई है उसी सिटी में तो मैं अपना सामान लेके जाऊँगी, ये मैंने सोचा था। तो यहाँ पे मैंने गेट को बजाया तो सामने से जेठानी आती है और मैंने उनको बोला कि मेरा सामान है वो मुझे दे दो और ये आपका सामान है, लो ये आपका अपना सामान। तो वही इतने एटीट्यूड में थी, मेरी शक्ल मुझे देखते से मतलब फेस का जो रंग है वो अलग ही बदल गया या उड़ गया, और मेरा सामान दे दिया इस तरह से आप देख सकते हैं। तो मैं बस लेकर के जाऊंगी। और यहाँ पे घर पे कोई भी नहीं था, सास भी नहीं थी मुझे ऐसा लगा, क्योंकि अब तो होना चाहिए ना साथ में, अब तो मैं भी नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है कि क्या होना है आगे चल के। तो बस यहाँ पे पटक के गेट बंद कर लिया जैसे ही मेरा सामान दे दिया। मुझे लेने के लिए आ गए थे और मुझे अपना सामान लेना था, मैंने ले लिया। चलो तो ये बात कर रहे हैं किसी से बाहर, और अब हम निकलेंगे ग्वालियर के लिए। और मेरे लिए पता जोधपुर वाले के समोसे लेके आए हैं, ये देखो। तो ले लिया अपना सामान, क्योंकि सही चीज़ सही जगह होनी चाहिए, है ना। तो उनका कुछ सामान था जो कि मैंने दे दिया, एक चादर और कुछ। चलो कल पता है 2 दिन तो यहाँ इतनी अच्छी बारिश हुई है डबरा में, आज ही बारिश नहीं है। आज मैं जा रही हूँ ना इसलिए मैं आई थी, तो 2 दिन बढ़िया बारिश मिली मेरे को। बारिश क्यों हुई? चलो बारिश क्यों हुई थी पता? राधे राधे, जय माता दी। सामने माता रानी का मंदिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है माता रानी का मंदिर। उतर के जाना है क्या? तो जब यहाँ तक आए हैं, और ये मंदिर मैं हर रोज आया करती थी, तो मैंने सोचा माता रानी के दर्शन कर लेती हूँ। तो एटीट्यूड देखो लोगों का भर भर के पड़ा है। और बस यहाँ पे मैं माता रानी के दर्शन करूँगी, थोड़ी देर के बाद बारिश भी आ जाएगी। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि बारिश आ गई, कि मैं जा रही हूँ तब भी बारिश आ रही है। और बस मैंने माता रानी के दर्शन किए, लेकिन मुझे माता रानी के मंदिर में इतना खालीपन सा लग रहा था, पता नहीं कि मैं इनको वही बोल रही थी। जो पीछे वाला मंदिर है ना मेन, तो वहाँ पे माता रानी है, उनके ऊपर चुनरी वगैरह सब कुछ भी नहीं था, पहले से सजी रहती थी वो। तो मैं इनको बोल रही थी कि ऐसे पता नहीं क्यों मंदिर मुझे अलग सा लग रहा है, रौनक नहीं लग रही मंदिर में। तो आरती के लिए पंडित जी तो शाम को आते हैं। आ गई मैं अभी क्या बोल रही थी, बारिश नहीं आई, बारिश आ गई। देखा मैं बोल रही थी कि बारिश नहीं आई, मैं जा रही हूँ, 2 दिन से बारिश आ रही थी, अब लो बारिश आ गई। चलो जय माता दी। ग्वालियर में नहीं हो रही होगी। ये देख बारिश आ गई।
इनको लगी होगी भूख, तो इन्होंने अपने लिए समोसा लिया और उनको पता चल गया कि मैं भी आ रही हूँ, तो एक समोसा उन्होंने मेरे लिए बचा के रखा। और जो ये समोसा जोधपुर वालों का है, फेमस है, बहुत टेस्टी भी लगता है। क्या क्या काम थे आपको डबरा में? कोई काम जैसे खास नहीं था, लेकिन वो मैं निकल रहा था तो एसपी ऑफिसर ने देख लिया था, उनका फोन आया बाद में, चाय तो पी जाओ। एक चाय पी उनके साथ, और कोई काम नहीं था। चाय पीने के लिए खाने गए थे? नहीं, एसडी ऑफिसर के यहाँ अच्छा। हमने देख लिया तो उनकी गाड़ी निकली होगी तो वापस पहुंचे और हम लोग एक ये भी काम था, हमें इनका सामान भी देना था, अपना सामान भी लेना था। तो मैं अकेली तो जाती नहीं, इनके साथ ही जाती, इसलिए मैंने इनको बुलवाया था कि मुझे सामान अपना लेना है और देना भी है। और तीसरा ये था कि मेरे पास थोड़ा सामान ज़्यादा भी हो गया था, तो मैंने बोला कि मैं बस से परेशान हो जाऊँगी, अकेली हूँ ना, 3-3 बैग मैं कैसे उठाऊँगी रखूँगी। हालांकि हेल्प कर देते हो जो होते हैं बस वाले वगैरह वाले, लेकिन फिर परेशान हो जाते हैं ना। मैं बोला आ जाओ, फिर थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा आपका और हमारे काम भी हो जाएंगे सारे। और अब हम जा रहे हैं 84 वाले हनुमान जी दर्शन करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं 84 के मंदिर, तो मैंने सोचा यहाँ से निकल रहे हैं तो दर्शन कर ही लेते हैं। और मैं चाहती तो अपना वो छोटा मोटा सा सामान मैं छोड़ सकती थी, लेकिन मैंने छोड़ना ज़रूरी नहीं समझा लोगों को देखते हुए, तो फिर मैं अपना सामान लेके आई। और क्योंकि जब ये गए थे अपना, हमारा आरओ का प्लेट रह गया था, तो मेरा सारा सामान वापस कर दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो फिर वापस कर दिया था, तो फिर सारा ही सामान लेके आना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए वहाँ पे। हम जा रहे हैं लक्ष्मी जी के मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर डबरा की याद आ गई मेरे को। माँ लक्ष्मी जी का मंदिर, बादल देखो कैसे हो रहे हैं। तो खुद दर्शन करने के बाद, आपको दर्शन कराने के बाद, सामने ही बहुत ही टेस्टी चाय मिलती है। यहाँ की चाय मुझे बहुत पसंद है। एक तो कुल्हड़ में सूंधी सूंधी खुशबू आती है, चाय भी बहुत अच्छी बनाते हैं। प्रसाद हाथ में है, पंचमेवे का प्रसाद सही रहता है मंदिर में। अब सीधा ग्वालियर। तो चलिए, सारे काम हो गए, इन्होंने भी अपना काम कर लिया था जब तक मैं आ रही थी, फिर मैंने भी अपना काम कर लिया और यहाँ दर्शन भी हो गए मंदिर में। अब हम सीधा जाएंगे ग्वालियर। A few moments later. ग्वालियर पहुँचने ही वाले थे, तब तक पार्सल वाले भैया का फ़ोन आ गया, वो घर पे पहुँच गए थे। फिर हमने बोला कि आप रास्ते में आ जाओ, हम रास्ते में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो वेट नहीं कर रहे थे। तो हमारा पार्सल वापस चला जाता, इसलिए हमने उनको रास्ते में बुला लिया। तो यहाँ पे OTP दे रहे हैं और मैं अपना पार्सल ले लूँगी। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या आया इस पार्सल में। और सही टाइम पे आ गए थे भैया। दो पट्टा दे रही थी अपना। क्या लगा दो।
घर आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और ठंडा पीने का मन कर रहा था, तो यहाँ पे ये मिरिंडा मैं दोनों के लिए ले रही हूँ। उसके बाद फिर डिनर रेडी करूँगी। और फिर रात को मैंने कुछ भी नहीं किया था, सब ऐसे ही छोड़ दिया था। डिनर किया, किचन क्लीन किया, बर्तन साफ़ किए, बस फिर मैं सो गई थी। व्लॉग भी एडिट नहीं किया था। बारिश आ रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी नेक्स्ट डे हो गया है, दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि मैं इनके साथ थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ। लाइट नहीं है क्योंकि इतनी तेज़ आंधी आई थी, इतनी तेज़ आंधी, मैं तो डर गई थी। उसके बाद बारिश आ गई आज यहाँ पे। और आज की डेट है 20 जून और बस हम थोड़ा सा जा रहे हैं। मैंने ये सूट पहन लिया, लाइट नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा अंदर। तो सुबह से इतने ज़्यादा मैंने काम किए हैं, इतना ज़्यादा बिजी थी मैं, और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बस बैठी ही थी, तब तक लाइट चली गई। तो अभी आके भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो अभी मैं कुछ अर्जेंट काम से जा रही हूँ जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए। अभी ब्लॉग को मैं एंड करूँगी थोड़ी देर के बाद। आपके साथ कुछ बातें भी शेयर करनी है, आप सभी का रिप्लाई करना है एक्चुअल में। और ये पीछे आप न्यू प्लांट्स देख रहे हैं ना, ये हमारे लैंडलॉर्ड ने यहाँ पे रखवाए हैं। तो अभी कुछ और भी रखेंगे, मैं अब डिटेल में आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी नहीं। पर यूएस ऐसे दिखा देती हूँ क्योंकि हम निकल रहे हैं। बस लॉक कर दो। बारिश अच्छी आई, एकदम से तूफ़ान, बहुत तेज़ तूफ़ान आया। उसके बाद फिर बारिश, लाइट नहीं है इसलिए सोचा बाहर चलते हैं, थोड़ी अच्छी हवा चल रही है। बारिश आ रही है फिर से। हाँ, भीग जाएंगे बाइक से तो, और क्या, कहीं भी मिल सकती है बारिश। देखो और कितनी बजरी डाल के रखी है, बताओ, पूरा रास्ता बंद कर दिया। अंजलि, शानदार कचौड़ी, याद करोगी ऐसी कचौड़ी खिलाएं? खिला दो, खिला दो। मुझे नहीं, मैं नहीं खाऊंगा कुछ, मुझे खाना नहीं है। मेरे को भी नहीं खाना, भूख नहीं है तो मेरे को अभी नहीं खाना, लौटते टाइम खा लेंगे कुछ। ग्वालियर में 2 बजे से आंधी तूफान आया है, पता है? जब आप 2 बजे से आंधी तूफान, और अभी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश। अचलेश्वर रोड आई है, यहाँ पे अचलेश्वर मंदिर है और अभी हमें चल रहा है। हाँ, ये भी काम चल रहा है। इतना थका हुआ फील कर रही हूँ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी हालत ख़राब हो रही है मेरी। आज सुबह से लगी हूँ, मैं 6:30 बजे उठ गई थी, 6:30 बजे से कंटिन्यू लगी हूँ। और थोड़ा सा मुझे लीची खानी है, लीची ले चलना थोड़ी सी। अपन बाइक से आते तो ऐसे खड़े होना पड़ता है अपन को, बेचारे सब खड़े हैं ऐसे। बारिश हो रही है, अच्छा हुआ बाइक से नहीं आए, इतनी तेज बारिश आ गई। हम सोच रहे थे कि शायद आगे नहीं मिलेगी हैं, और पता है कहीं बारिश हो रही थी, कहीं नहीं हो रही थी, ऐसा हो रहा था। बहुत तेज बारिश आई है अभी, देखो कितना पानी भर गया रास्तों में। सब खड़े हैं बाइक वाले, देखो बेचारे ऐसे। इन्हीं बेचारों में एक हम भी बेचारे होते। ओ ओ ओ, कुछ और बस मुझे बिल्कुल नहीं पता यहाँ पे क्या अच्छा मिलता है। इनको इतनी ज़्यादा नॉलेज हो गई ना ग्वालियर की, इन्होंने बोला कचौड़ी खानी है, बहुत टेस्टी मिलती है क्योंकि ये खाते रहते हैं, आते रहते हैं। मैंने बोला ठीक है खिला दो, बारिश का मौसम में समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी ये सब अच्छा लगता है खाना। तो कल मैंने समोसा खाया था, आज मैं खा रही हूँ कचौड़ी, बहुत बड़ी सी कचौड़ी है, या तो ये बेडमी पूरी है, पता नहीं क्या ही है। मैं खाऊंगी तो पता चलेगा इसमें किस चीज़ की स्टफिंग है। खाती हूँ क्योंकि मेरे हाथ 2 ही है, एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में ये है। मैं खा लेती फिर मिलती हूँ आपसे। मैं कर ली है, मैं खाती हूँ गर्मा गर्म कचौरी। प्लेट थोड़ी सी और बड़ी होनी चाहिए थी।
कचौरी नहीं है, बेडमी पूरी है ये, खट्टी मीठी चटनी के साथ। उसके बाद घर में कोई भी सब्जी नहीं थी, इतने दिनों से हम घर पे नहीं है, तो फिर मैंने फाइनली यहाँ से सब्जियाँ ली घर के लिए। लेके आई हूँ इसमें अदरक, नींबू, टमाटर, ये तोरी देखो कितनी फ्रेश है ना ये तोरी, और अरबी भी लेके आई हूँ इस बार मैं। ये है खीरे, बैंगन और ये मैंगो, तसैरी, और ये कुछ बनाना, और ये मुझे साफ़ करना है। मिर्ची, धनिया, धनिया बहुत महंगा हो गया यार, 10 रुपए का पता नहीं कितना दिया ये, थोड़ा सा संभाल के रखो धनिया को, महंगा हो चुका है। थोड़ी सी मिर्ची, धनिया, तो ये मिर्ची कुछ रखी है। तो दोस्तों मेरे पास कमेंट आया था कि ससुराल की बुराई तो भर भर के करती है, मायके की नहीं करती है। तो देखिए मायका मायका होता है, और ससुराल की जो मेन बात थी वो तो मैंने आपको नहीं बताई ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी उनकी लाज रखनी है, क्योंकि वो है तो परिवार ही, चाहे जैसा भी हो। जो मेन बात थी, जो लास्ट तक मैं आपको बताने वाली थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे रोक दिया, तो मैंने वो तो आपको नहीं बताई ना, बस वही बताया जो उन्होंने मेरे साथ किया। लेकिन हम डबरा रहने क्यों गए थे और हमारे साथ उन्होंने क्या किया, हमने उनके साथ क्या किया, वो सब कुछ तो मैंने आपको नहीं बताया ना, मेन बात जो थी वो नहीं बताई आपको। तो देखिए मायके की बुराई बेटियां इसलिए नहीं करती हैं, क्योंकि हो ना हो मायका कहीं ना कहीं आपके काम, बेटियों के काम ज़रूर आता है, क्योंकि अपने अपने होते हैं। और ये वाली बात ससुराल में आके बहुत अच्छे से पता चल जाती है। ये सारा सामान मेरे मायके से आया है, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि इस बार मैंने कोई भी सामान नहीं बनाया है गृहस्थी में। एक बैग पापा ने दिया, एक बैग मौसी ने दिया। तो ये देखिए सारा सामान ये है, सेवई और चावल के पापड़, दालें हो गई और बड़ी हो गई, चिप्स हो गए, और सत्तू भी लेके आई हूँ, दाल के पापड़ भी लाई हूँ, बेसन भी लाई हूँ, बड़ियाँ भी लाई हूँ। ये जो मिर्ची होती है जो कड़ी के साथ खाते हैं फ्राई करके, वो सारा जो गृहस्थी होती है ना, जो हम साल भर में बनाते हैं, पापड़ बड़ी वगैरह, वो सारा कुछ मैं अपने मायके से लेके आई। देखो सत्तू और चीनी भी दी है मुझे, जो कि देते हैं। तो मैं ये सारा सामान अपने मायके से लेके आई हूँ। तो मायका मायका होता है, हो ना हो। देखिए बेटे ने भी अपने घर की लाज रखी ना, तो बेटी को भी रखनी पड़ती है। जहाँ ज़रूरत लगती है वहाँ हम कैमरे में ज़रूर आपके साथ शेयर करते हैं, जहाँ नहीं लगती है वहाँ नहीं शेयर करते। हो, बेटी हो, दामाद हो, बेटा हो, लाज सबको सबकी रखनी पड़ती है। तो बहुत मजबूरी हो जाती है मेरी, तब मैं थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करती हूँ। नहीं तो कोई भी अपने परिवार की ऐसे धज्जियाँ नहीं उड़ाएगा, ना ही अपने परिवार के बारे में आपके साथ शेयर करेगा। जब बहुत हद पार हो जाती है तभी मैं आपके साथ थोड़ी बहुत बातें शेयर करती हूँ दोस्तों, आपको पता भी है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे समझा कीजिए। कितनी अच्छी हवा चल रही है बाहर, मस्त। इस व्लॉग को एंड कर रही दोस्तों, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो मुझे रिप्लाई करना है वो नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगी, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो गया है। बाय बाय। नींबू पानी बहुत ही अच्छा बनाते हैं पतिदेव।